ओम वंदे मातरम। स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका आज के डेली ब्लॉग में व्यायाम के बारे में स्वागत करती है। तो चलिए आज हम अपने घर के अनुसार ही व्यायाम करने वाले हैं, ऐसा मेरा मन बन रहा है। तो आरंभ कहाँ से करना है, तो हम पहले अपने आप शरीर को जो मापते हैं वहीं से। ये देखिए, ये आज बहुत निकट है, ये थोड़ा और कम तो लग भी जाएगा, पर अभी नहीं लगाना है, बाद में लगाते हैं। चलिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम भानवे सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। हर अभ्यास शरीर के पूरे अंगों को व्यायाम देता है, इसलिए सूर्य नमस्कार हर रोग के लिए लाभकारी होता है। किंतु इस मौसम में इसकी गति नहीं बढ़ानी चाहिए। शरद ऋतु है, शरद ऋतु में यदि आप इसका गति बढ़ाते हैं तो ये गर्मी बढ़ा देता है, जिससे शरीर में नई नई बीमारियां आने की संभावना है। इसीलिए आपको शांति से करना होता है, लेकिन आलस में नहीं करना होता है। ओम खगाय नमः। ये अभ्यास बड़ा आनंददायी है और बहुत लाभकारी है। पर्वतासन एक ऐसा अभ्यास है जो संपूर्ण अंगों को, आप देखिए, नाभि दर्शन हम करते हैं, नाभि को देखने का प्रयास करते हैं, और यदि वस्त्र ना हो तो ऐसी स्थिति में नाभि आपकी दिख जाती है। आप करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। और इस स्थिति में आप देखेंगे कि आपके पैर की पूरी पीछे वाली वज्र नाड़ी, हमारा पैर, हमारे पैर, हमारे शरीर में दो वज्र नाड़ियाँ होती हैं जो पैरों से सिर तक जाती है, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से। आप देखेंगे पीछे की हड्डी निकली हुई है ना, वो वज्र नाड़ी होती है। और वो वज्र नाड़ी इस स्थिति में पूरा व्यायाम लेती है, उसको पूर्ण व्यायाम मिलता है, जिससे वो फ्लेक्सिबल बनी रहती है। और वज्र नाड़ी जितनी फ्लेक्सिबल होती है ना मित्रों, उतनी हमारी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। आगे की वज्र नाड़ी मजबूत कई तरीके से रहती है, क्योंकि हम आगे की वज्र नाड़ी से अधिक काम करते हैं, लेकिन पीछे वाली वज्र नाड़ी का प्रयोग कम होता है। ठीक है, इसलिए हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। उसके बाद पूषणे नमः। समष्टि को प्रणाम। ये लो, आपने समष्टि को मेरे लिए बनाया, मेरे पुत्रों के लिए बनाया, और हर कोई मेरी सहायता कर रहा है। यदि आपको लग रहा है कोई आपका विरोधी है, तो अपने भीतर भी झांक के देखिए, आपका वो विरोधी क्यों है। आप उससे अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। जब तक मनुष्य स्वार्थी नहीं होता ना, इस संसार में कोई उसका विरोधी नहीं होता। इसलिए पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। समझ में आ जाएगा कि कोई आपका विरोधी है, ये सचमुच आपकी अपनी विरोधी है। मैंने इस बात को कई बार देखा है, कई बार आवाज किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। संपूर्ण रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में देखिए, आगे के हिस्से में फेफड़े हैं, पीछे के हिस्से में हिप्स जॉइंट है, पूरा सब कुछ हमारी रीढ़ की हड्डी से, हमारे पैरों की हड्डी से जुड़ा हुआ है।
और आप देखिए सर्वांगीण व्यायाम इस अवस्था में होता है। सूर्य नमस्कार का हर अभ्यास ऐसा है जो आपको संपूर्ण व्यायाम देता है। ओम मरीचे नमः। ये स्थिति जो युवा हैं, जिनको कलाई मजबूत चाहिए, जिनकी कलाई पतली है, जिनमें हाथों के बल ताकत ही नहीं, जान नहीं, ऐसे लोगों के लिए व्यायाम बहुत अच्छा है। आप इस स्थिति में 10 मिनट भी रह सकते हैं। एक व्यायाम आप लंबे समय करिए इस ऋतु में भागा दौड़, क्योंकि मैं बहुत सावधानी बताती हूँ, फिर भी आप लोग प्रश्न करते हो कि दीदी आप तो ऐसे व्यायाम बताते हो, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप उसकी अपनी सुविधा के अनुसार करोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, यदि मैंने जैसे बताया वैसे करोगे तो पूरा लाभ होगा। ओम आदित्याय नमः। ये जैसे जो पैर पीछे जाता है ना, मेरा वही पैर पहले आगे आता है। जैसे दूसरा पैर पीछे रह गया तो उसको भी व्यायाम मिल गया। और ये जो मंत्र अश्वारोहण मंत्र हमारे हृदय के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे लीवर के लिए उस साइड चलते हैं तो हार्ट के लिए, जठर के लिए, इस साइड आते हैं तो लीवर के लिए, अपेंडिक्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास बन जाता है। इसलिए कहा ना, दोनों तरफ से पूरा व्यायाम मिलता है। ओम आदित्याय नमः। वैसे तो सूर्य नमस्कार गर्मी बढ़ाता है, लेकिन हम जिस स्थिति से करते हैं उससे गर्मी नहीं बढ़ती, क्योंकि नाम ही इसका सूर्य नमस्कार है, तो स्वाभाविक सी बात है गर्मी बढ़नी है। किंतु हम जिस गति से करते हैं इसलिए गर्मी नहीं बढ़ती है। ओम सवित्रे नमः। इस बार मंत्र में थोड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे बोलने में। अकाय नमः भास्कर, क्योंकि पेट कम बना रहे और रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल रहे, वो कभी कोई लोग हो ही नहीं सकता। इसलिए हम आपको वो व्यायाम बताते हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी को सदैव फ्लेक्सिबल रखें। ये देखिए आ गया ना, तो थोड़ी ताकत लगानी पड़ती। अब देखो आराम से। कहाँ कुछ दिन पहले जब मैंने व्यायाम आरम्भ किया तब आपको मैं कह रही थी कि शरीर स्टिफ हो गया है, लेकिन वो स्टिफ हमेशा के लिए नहीं हो गया है, 2-4 दिन के लिए हो गया है। आपको पता चले बाहर से टप टप की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ की स्थिति कैसी है पता है जानने में? रात को अच्छे से बारिश होती है, 5 बजे से बारिश आरम्भ हो जाती है और सुबह तक बारिश होती है, और दिन में धूप निकलती है, धूप भी कड़ाके की होती है। तो आप समझिए कैसा वातावरण है। रात को पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, पर दिन में यदि बैठने तो पंखा कई बार चलाना पड़ता है। सुबह तो अपने गर्म पानी से स्नान किया जाए, इतनी ठंडक लगती है। ये बहुत मोटा कपड़ा जो मैंने पहन रखा है, ये रात भर मुझे कष्ट नहीं देता है। तो आप समझ लीजिए यहाँ का वातावरण कैसा है। और इस वातावरण में यदि मैं गतिमान व्यायाम करती हूँ ना, तो घर्षण पैदा करेगा वो मेरे शरीर में, और वो घर्षण जो है ना वही घातक हो जाता है। ठीक है, अब हमने कुछ व्यायाम आपको बीच में बताए थे ना, उसके अभ्यास भी कर लेते हैं। एक पैर यूँ रखा, दूसरे पैर को पूरा टिका दिया, और उसके बाद पूरा टिक गए। ये देखिए, पहले भी जब हमने आपको करके दिखाया था, आपको पता यहीं तक हाथ पहुँच रहा है। अभी ठीक है, क्योंकि शरीर हमारा लचीला बनने को तत्पर है, हम क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है सब कुछ। आराम से होता है। आपको पैर आगे की दिशा में नहीं खुलना है, साइड पे खुलना है। ये पैर सीधा है इस तरीके से। ये आपके स्टोनी प्रदेश की मसल्स को खोल देता है। इसको गर्भवती महिलाएं भी अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा सा व्यायाम बचा के, देखिए पैर ऊपर नहीं रख सकते, मैं बता दूंगी। इसके दूसरे रूप को कर सकती हैं। इसका दूसरा रूप क्या है, ये देखिए, इसको ऐसे डाला, इसको सीधा किया, पूरा सीधा साइड में, ठीक है ना, और फिर उसको ऊपर से पकड़ने का प्रयास किया। ये देखिए कम आया, कोई बात नहीं, पर हमारा व्यायाम पूरा होता है वो अच्छा होता है। ये देखिए साइड पे इसको और पीछे ले गए,
जितना से उतना प्रयास करिए। और ये छोटे छोटे व्यायाम भी है ना, आप देखिए पसीना निकाल देंगे। और इस ऋतु में इतना ही पसीना आए भी, अब सुबह व्यायाम करें क्योंकि दिन में धूप बहुत तेज होती है इस ऋतु में, क्योंकि सूर्य धुल चुका, आसमान साफ हो चुका। शरद ऋतु के भोजन आदि पर मैंने क्या खान-पान है सब पर मैंने वीडियो दिया था, डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रकृति समझो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये जो है ना, हल्का पसीना आ जाना चाहिए, बदले के लिए हो जाए इतना पसीना पर्याप्त है। पर जो लोग एसी में रहते हैं, क्या है ना, दिन में एसी में रहेंगे, रात को पंखा चलाएंगे, और रात को ऊपर एसी में रख के पंखा वो कमर उठ के सो जाएंगे। ये दोनों ही स्थिति आपके लिए घातक है। इसलिए प्रकृति के अनुसार, क्योंकि हम प्रकृति को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते। ये हमारे सोनी प्रदेश के मसल्स को मजबूत बनाएगा। देखिए हमारा पूरा व्यायाम ऐसा ही होता है। आपको लोग बताते हैं ऐसा करो, ये करो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, लेकिन मित्रों किस ऋतु के लिए कोई नहीं बताता आपको। और भारत एक ऐसा देश है, मैंने कई बार आपको बताया कि जहाँ हर 2 महीने में ऋतु परिवर्तन हो जाता है। हमारे यहाँ कोई ऋतु 6 महीने नहीं चलती है, वरना सामान्य अवस्था में देखा जाए तो सर्दी और गर्मी 2 ऋतु मेन है। लेकिन उसके अलावा सर्दी आने से गर्मी में जो शिफ्ट होते हैं उसके बीच की भी ऋतु होती है, गर्मी से जो सर्दी में शिफ्ट होती है उसके बीच में बरसात आ जाती है। तो ये जो स्थितियां बनती है ना मित्रों, ये जो बीच का संबंध होता है। आप देखिए हमारे यहाँ भोजन तक समान उपलब्ध नहीं होता है। हमारे यहाँ ऋतु के अनुसार आप देखो साग सब्जियां फल फूल तक मिलते हैं। हर ऋतु में हर फूल भी नहीं मिलता है। आप देखेंगे ना फूलों को, तो इस समय मैं जहाँ हूँ यहाँ बहुत सारे फूल मैंने देखे, यदि हम मोगरा नहीं देखा मैंने, ठीक है। अभी पारिजात है, बहुत सारे तरह के पुष्प हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मोगरा नहीं है क्योंकि अभी मौसम नहीं है उसका। जब ऋतु आएगी वो आएगा, पर अभी आप भूलने जाओ नहीं मिल रहा है। तो भाई वो सर्दी में अक्सर मेरे घर में देखा, मुझे याद नहीं किस ऋतु में खिलता है, पर हाँ अभी ऋतु नहीं है। तो हमारे यहाँ फूल पत्ते भी हर ऋतु में नहीं होते हैं। अब पतझड़ की ऋतु आएगी, कब आएगी? दिसंबर में आएगी। भयंकर सारे पेड़ों से पत्ते झड़ जाएंगे। अब आप उस ऋतु में सोचेंगे हम क्या करें? उस ऋतु में स्निग्धता की आवश्यकता होती है। इस ऋतु में शांति से हल्का आहार लेकर केवल जीवन चलता है उसकी आवश्यकता होती है। और क्या है ना, मेरा मई में ऑपरेशन हुआ, जैसा मैंने आपको बताया था। अब मई में ऑपरेशन के बाद अभी तक ऋतु वो आई नहीं है जिसमें मेरा शरीर बहुत स्ट्रांग बन सके, क्योंकि स्ट्रांग शरीर बनने के लिए हमें दिसंबर जनवरी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो सर्दियों की ऋतु होती है, जब पतझड़ आता है ना, उस ऋतु में हम अपने बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं, ऐसा भोजन कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो हमें समझनी पड़ती हैं। पर हम तो क्या करते हैं, हर मौसम में पिज्जा बर्गर खाना है, चाइनीज खाना है, तो भाई पेट का वैसे जो भी मैं आपको बताई हूँ बहुत सिंपल तरीके से बताई, ताकि आप इसको आराम से कर सकें, एकदम आराम से, सरलता से। क्योंकि मेरा कभी भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि भाई किसी को उलझन में डालूं या मुझे कुछ करके दिखाना है कि भाई आप डेमोन्स्ट्रेशन देख लो। डेमोन्स्ट्रेशन मेरा काम नहीं है, केवल मेरा काम ये है कि भाई आप कर सको। मैं ऐसा कुछ आपको बताऊं कि जो आप कर सको। आप नहीं कर सकोगे तो मेरी बताने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं हर व्यायाम, हर एक्सरसाइज इसी तरह से बताऊंगी जो आप कर पाओ। धीरे धीरे आप नीचे आ पाएंगे। आपने भी मेरे घर के व्यायाम देखी थी, वीडियो देखी हूँ, जब यही अभ्यास करती थी, इतना मेरे नीचे पैर नहीं आते थे, अभी ज्यादा आ रहे हैं। थोड़ा बैलेंस कभी कभी आगे पीछे होता है, तो हम बनाने के लिए बोलते बोलते जब करते हैं ना, बैलेंस थोड़ा बढ़ जाता है। ध्यान बोलने में भी है, सांसों पे लगाने का भी प्रयास होता है, सारी चीजें एकदम साथ में होती हैं। इसलिए उसमें कभी कभी थोड़ा बैलेंस नहीं बन पाता। इसलिए आप देखिए, जब मैं बैलेंस बनाने की स्थिति में आती हूँ ना, शांत हो जाती हूँ। नाक नहीं लगी, माथा लग गया। आप बोलेंगे आप तो ऐसे व्यायाम बताते हो जो नॉर्मली कोई कर ही नहीं सकता। मित्रों, यदि आप मेरे रेगुलर दर्शक हैं, आप मेरे रोज के व्यायाम की वीडियो देखेंगे ना, तो मैं कोई भी व्यायाम ऐसा नहीं बताती जो आप नहीं कर सकते। पर आप जिस दिन देख रहे हो ना, उससे पहले हमने क्या व्यायाम बताए हैं, आरंभ हमने कैसे किया है, उससे यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आप अच्छे से कर सकते हो। अब ये हम यहाँ बैठ जाते हैं, ये इस तरीके से आराम से। पहले मैं बिना हाथ टेके जाती थी, पर अभी मैं वो प्रयास नहीं करी, क्योंकि अभी आज थोड़ा सा मेरी एड़ी में पीड़ा हो रही, क्यों हो रही मुझे नहीं पता, 2 दिन से हो रही है, पर चलता रहता है ये कि शरीर है ना। और अभी शरीर बोला ना, ऑपरेशन के बाद थोड़ा कितना भी करो
थोड़ा निर्भर हो ही जाता है। जिस ऋतु में लोग मजबूत बनते हैं उसी ऋतु से ही मैं कम इस बार निर्भर हुई थी। इस बार खाना पीना वैसा खा ही नहीं पाई थी पिछले साल, यानी कि 2022 में और 23 में ऑपरेशन से पहले, क्योंकि गर्म चीज़ें ड्राई फ्रूट वगैरह मुझे तुरंत गर्मी बढ़ा देते तो ब्लीडिंग मेरी बढ़ जाती थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। अब इस ऋतु में मेरा भोजन बदलेगा और अगले मतलब आप मान लीजिए मार्च तक मेरा शरीर एकदम फिट एंड फाइन हो जाएगा। एक साल लग जाता है, क्योंकि क्या है ना, यदि मेरा ऑपरेशन यही ऑपरेशन जो मई में हुआ है ये मान लीजिए नवंबर में हो जाता ना तो खान पान मेरा एकदम परफेक्ट चला जाता, बस 3 महीने में एकदम। लेकिन अभी नहीं हो सकता था वो, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि डिलीवरी जो है ना, डिलीवरी का सही समय क्या है जानते हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में डिलीवरी हो जाए तो खान पान सही रहता है। और कंसीव करने की सही तो बसंत ऋतु, यानी कि आप मान लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, यदि इस समय आप बेबी कंसीव करते हैं तो आपका परफेक्ट डिलीवरी टाइम आता है। और खाने पीने में कोई समस्या नहीं आती, अन्यथा सब बिगड़ जाता है। देखो बारिश की आवाज़ फिर तेज हो गई है, इसलिए आजकल घाट पे व्यायाम नहीं हो पा रहा है मेरे से कि घाट पे जाऊँ कैसे। और पूरा पानी होता है तो क्या है ना, शरीर थोड़ा भी साफ नहीं देगा। मैं झूठ नहीं बोलती, आप लोग सब जानते हो, मेरे हर जोड़ों में आवाज़ बहुत आती है, इतना भी खाने की बात भी आती है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको सावधानी से करती हूँ। ये देखिए, अब आप इसको ऐसे रख सकते हैं, इस पैर को आप ऐसे मोड़ लीजिए और उसके बाद इसमें ना पकड़िए ऐसे, ठीक है ना। पैर सीधा किया, इसको मोड़ दिया, इसको सीधा किया, इसको मोड़ लिया और ये नाक लगा दी। आरंभ में नहीं लगेगी, धीरे धीरे लग जाएगी। झाड़ी में घूमते तो कांटे वाटे भी लग जाते हैं। मुझे यहाँ घूमना अच्छा लगता है बाहर जाके। यहाँ कभी पानी नहीं भरता, मैंने देखा यहाँ मैदान में बच्चे बारिश होती तो खेलने चले आते हैं, क्योंकि वो पानी भरता ही नहीं। क्यों नहीं है तो मैं आपको छोटा सा ऐसे वीडियो दूंगी यूट्यूब पर, बता दूंगी कि पानी यहाँ क्यों नहीं भरता है। कि वीडियो का साथ दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पानी नहीं भरता है। ऐसे पता तो आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे पानी नहीं भरता, अरे बरसता तो पानी भरेगा नहीं भरता है। अब आज मैं एक नया व्यायाम करने का प्रयास करूँ, वैसे तो मेरे को पुराना है पर आपके सामने मैंने कम किया इस व्यायाम को। ये मैं पहले 50 साल आराम से कर लेती थी। यदि आपने देखो आरंभ में तो मैं करने का प्रयास करती थी, मैं उठ नहीं पाती थी, मेरे पेट की स्थिति तब तक वैसे नहीं थी। अब देखिए पेट स्ट्रॉन्ग हो गया, पैर को घूमते भी नहीं मेरे। ये तो केवल इसमें करने में कहते हैं ना, उठने जाते तो पैर उठ जाते हैं, मेरे पैर घूमे को टच ही रहते हैं। ये आप 5 से 50 बार कर सकते हैं, उसको आराम से भी कर सकते हैं। कैसे आए और टच किया, टच करके रुक गए। और इसका एक और स्थिति है मित्रों, ये अभी मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पैर उठा के पूरे पीछे और ये ऐसे झुक जाते हैं इसमें, ये ऐसे अभी पैर पीछे नहीं करना। सांस फूल गई, पीछे को सुलझ गया था। सांस फूल गई तो बटरफ्लाई में क्या कर रहे हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं। और हमारा दूसरा रेस्ट किसमें होता है, शशकासन में। पर शशकासन यहाँ नहीं होगा, योग मुद्रासन करेंगे। आप आके पाके माके भी कर सकते हैं, मैं पद्मासन में कर रही हूँ। सांस में हाथ पीछे बांधिए, इसमें हल्का सा पेट डरता है तो छोटी छोटी सांस चलती रहती है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ ऐसे घुमा के, एक हाथ घूम के आएगा, दूसरा सीधा ही रहेगा, तो दीवार है और उसके बाद ऐसे आगे रखेंगे। हम शशकासन में भी अभ्यास करते हैं। ये हृदय के लिए, सर दर्द के लिए, सर में कोई भी समस्या है, ना सुनाई देना देता हो, कोई भी समस्या के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ आपकी सांस एकदम सामान्य हो जाएगी। आप बोलेंगे हमारे साथ अच्छा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आप जितना होता है उतना कर लीजिए। और यहाँ भूमि पर फर्श बिछा हुआ है, मतलब यहाँ जो ऊपर से वो आता है ना वो बिछा हुआ है, इसलिए यहाँ भूमि पर प्राणायाम करने में दिक्कत नहीं है। यहाँ मेरे पास दरी नहीं है,
वैसे वापस आ गए। आप इसको हाथ जोड़ के भी ले जा सकते हैं, ऐसे करके कान को टच, और उसके साथ गर्दन आगे झुक गई आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं हमारे पास। व्यायाम करने में जल्दबाजी करने में कभी कभी शरीर लचक जाता है तो समस्या हो जाती है। यहाँ मैंने जो कपड़े पहने हैं ना, ये मैं अपने घर में नहीं पहन पा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मुंबई में इतनी गर्मी है, यहाँ पर गर्मी नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं। ये जो है ना, इसको कौन सी एक्सरसाइज करते हैं मुझे पता नहीं है, पर ये आपके पेट को, छाती को, सारे फैट को सेट कर देगा। जी हाँ, सारे फैट को सेट कर देगा। किया जाए उतना करिए, रख लीजिए। और उसके बाद इसे अगर तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा बॉडी उठा दीजिए, पूरा ले आइए ऐसे, वहीं इसमें थोड़ी सी झुकेगी, ये इस तरह से। और आप चाहें तो पूरा नीचे भी आ सकते हैं, जैसे हम अष्टांग परिपादासन में आते हैं, पर अभी मेरी वो स्थिति नहीं है। अब इतना करने में ही सांसों को नॉर्मल कर दो। उसमें एक चीज हम और कर सकते हैं, कैसे? एक पैर आगे, आप देखेंगे पैरों की आवाज नहीं आएगी, पैर पटने नहीं है, आराम से पैर उठेंगे। ये देखिए, ना पैर घसीटे जाएंगे, ना पैर पटके जाएंगे। बस अभी इतना ही व्यायाम, ये इस तरह से, क्योंकि क्या है ना, अधिक करने से पता नहीं कहाँ को पानी में जाता है ना, कभी कुछ लग। अब थोड़ा सा चक्की चला लेते हैं, कि बहुत दिनों से चक्की नहीं चलाई पाई। यहाँ गेहूं भी नहीं खाया, एक रोटी खाई है मैंने एक दिन यहाँ खा ली। कितने दिन हो गए मुझे? 14 दिन हो गए। मैं अपने घर से 6 तारीख को निकली थी, आज 17 तारीख है, नहीं 6 को नहीं 4 को निकली थी अपने घर से। और 4 तारीख से मैंने यहाँ आने के बाद रास्ते में मैंने 2 पूरन पूरी ली थी ट्रेन में से, जो मैंने रास्ते में खाई थी, रास्ते की वीडियो मैंने दिखाया था। और उसके बाद यहाँ आके मैंने केवल 1 रोटी खाई है। 6 तारीख को सुबह यहाँ मैं करीब कितने बजे आ गई थी? हाँ, 6 साढ़े 6 बजे आ गई थी मैं। और तब से आज भी 6 बज रहे हैं, और ये बज रहे हैं 17 तारीख के, मतलब आज ये मेरा 11वां 12वां दिन है। आज आरंभ हो रहा है 12वां दिन। 6 को भी पकड़ा जाना, 6 का पूरा दिन था, तो 6 से 5 में 15 में 10 दिन हुए, 16 में 11 दिन, 17वां 12वां दिन है मेरा आज। और 11 दिन में मैंने केवल और केवल 1 रोटी खाई है। आपने देखा है, चावल मैंने बहुत खाया है यहाँ पे, मुझे सबसे साल भर का चावल मैंने यहाँ खा लिया है, इससे ज्यादा चावल मेरी ताकत नहीं है। पर कहा ना, जहाँ की व्यवस्था में है उसके अनुसार हमें चलना होता है। कल शाम का जो भोजन था ना, वो बहुत ही, कल शाम की भोजन की वीडियो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। कल शाम दोपहर का भोजन, शाम को मैंने भोजन ही नहीं किया। दोपहर का भोजन ऐसा था कि शाम का भोजन मुझे स्किप करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया, शाम वाली वीडियो में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि इसको भोजन कैसे, तो वो भोजन इसमें नहीं दिखा सकती। कल शाम वाली वीडियो में मैंने भोजन दिखाया कैसा था। भाई ऐसा भोजन मैं आपके घर में कभी नहीं करती, पर हाँ इसलिए शाम का भोजन स्किप कर दिया था। ये क्यों बार बार आ रहा है, क्योंकि ये जो दुख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दुख रहा है, क्योंकि इस मौसम में देखो ना, अच्छे से बारिश हो रही है, और बारिश पीछे है, बड़ा आनंद आया। कल मैं दूसरी जगह बैठी लाइब्रेरी में, ये भी लाइब्रेरी ही है, लाइब्रेरी पर मैंने अलग से पूरा, ये लाइब्रेरी नहीं कहूँगी इसको, तो ग्रंथालय मुझे अच्छा लगा इसका नाम, तो इसमें बहुत सारे ग्रंथ रखे। इस पर अलग से मैंने मूत्र प्लेलिस्ट में वीडियो दिया है, आप चैनल पे जाएंगे मूत्र प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये जो है ना, ग्रंथालय है, लाइब्रेरी नहीं है। तो इस मौसम में नए लाइन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो चलिए, ओम
धरती माता को प्रणाम, समष्टि को प्रणाम। धरती माता हमारा बोझ लेती, सब कुछ हमारे लिए करती है, हमें अन्न देती है, हमारा बोझ भी उठाती है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी हमारी आप सभी के लिए भावना और ईश्वर से प्रार्थना है। और एक बार आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करिएगा, आपकी बहुत सारी वीडियोज आपको मिलने वाले हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।